फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक कहानी आज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये कहानी है उस पाकिस्तानी पायलट की जिसने 46 साल के बाद एक भारतीय महिला से मांगी थी अपने कुछ एक्ट के लिए माफी। क्या हुआ इन 46 साल के बाद कि अचानक से उस पाकिस्तानी पायलट को एक भारतीय महिला से माफी मांगनी पड़ी? क्या था ये पूरा का पूरा किस्सा, और इस माफीनामे के लिए 46 साल क्यों लग गए? तो चलिए आज इस डिस्कशन में आपके साथ इस वाक्य को लेते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 5 अगस्त सन 2011 को। बंबई में फरीदा सिंह नामक एक महिला अपने ईमेल चेक कर रही होती हैं। उसी ईमेल में उनको ईमेल प्राप्त होता है जिसमें सब्जेक्ट में लिखा है कॉन्डोलेंसेस, और इसको भेजने वाले एक कैस मोहम्मद नाम के शख्स हैं। फरीदा उस मेल को देख करके अभी ये सोच रही होती है कि कॉन्डोलेंसेस नाम की मेल मेरे को क्यों आई, क्या वजह है, कोई ऐसा शोक का कोई वो नहीं है। पर वो एक बार उसको खोल के देख लेती हैं। जब वो उसको पूरा पढ़ती हैं तो वो इतिहास में 46 साल पीछे चली जाती हैं और बहुत भावुक हो जाती हैं। ये ईमेल लिखने वाला शख्स और कोई नहीं, पाकिस्तान का एक फाइटर पायलट जिसका नाम कैस हुसैन था, उसने ईमेल उनको लिखी थी। वाकया था 19 सितंबर 1965 भारत पाकिस्तान के युद्ध का। इस युद्ध में इस दिन गुजरात के चीफ मिनिस्टर बलवंत राय मेहता अपनी पत्नी, अपने 4 सहयोगी और एक पायलट के साथ एक ऑफिशियल टूर पर अहमदाबाद से मीठापुर जा रहे हैं। उनके पास एक बीच क्राफ्ट एयरक्राफ्ट भी है और पायलट थे जहांगीर। अब पायलट उनको सैल्यूट करके और अपनी ड्यूटी के लिए स्टार्ट करते हैं। ये डबल इंजन का प्लेन था। जहांगीर इंजीनियर प्लेन को इंस्पेक्ट करने के बाद उसका ओके का सिग्नल देते हैं और प्लेन अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ता है मीठापुर के लिए। 3:15 बजे के आसपास पाकिस्तान स्थित मौरीपुर एयरफोर्स बेस में कुछ अचानक से हलचल महसूस करी जाती है। उनके रडार पे एक भारतीय सीमा के नज़दीक एक प्लेन एंटर कर रहा है जो भारत पाकिस्तान सीमा के पास आ रहा है। इमरजेंसी सायरन्स ऑन होने के बाद पाकिस्तान में हरकतें तेज हो जाती हैं। 3:30 बजे 2 F-86 विमान पाकिस्तान के मौरीपुर एयरफोर्स बेस से टेक ऑफ करते हैं। एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट बुखारी लेके उड़ते हैं और दूसरा फ्लाइंग ऑफिसर कैस हुसैन। 3:45 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट बुखारी का प्लेन में कुछ टेक्निकल स्नैग हो जाता है और वो मौरीपुर वापस लौट जाते हैं। अकेले कैस हुसैन ही बचते हैं। कैस उस समय 20,000 फीट की ऊंचाई पर फ्लाई कर रहे थे। उनको ग्राउंड कंट्रोल से एक मैसेज मिलता है कि आप अपनी हाइट को नीचे डिसेंट पर करें और 3,000 फीट पर आ जाएं। इस मैसेज को मिलने के बाद कैस अपना हाइट को वापस नीचे आकर के 3,000 फीट पर आते हैं। फिर उनको इंस्ट्रक्शंस मिलता है कि अब एक राइट टर्न ले लीजिए। वो राइट टर्न लेते हैं तो उनके सामने सीधा भारतीय विमान बीच क्राफ्ट आ जाता है। उनसे कहा जाता है कि वो उसको इंस्पेक्ट करें और बताएं कि वो क्या विमान है। कैस अपना विमान लेकर के उस बीच क्राफ्ट एयरक्राफ्ट के बहुत पास आ जाते हैं और वो इतना पास आ जाते हैं कि वो उसका नंबर तक पढ़ पा रहे होते हैं। प्लेन में VT लिखा हुआ था। ये भारतीय विमान था, विक्टोरिया के नाम से, जो अंग्रेज़ों के समय भी चला करता था, VT सीरीज का था। कैस अपने ग्राउंड कंट्रोल मौरीपुर को ये खबर इतला देते हैं कि ये एक सिविलियन विमान है और इसका आगे का क्या आदेश है आप उसकी जानकारी दें। कैस बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि क्योंकि ये सिविलियन एयरक्राफ्ट है तो मुझे ऑर्डर मिल जाएगा कि वापस मौरीपुर आ जाएं और मैं वापस चला जाऊंगा। इस दौरान 4 मिनट तक कैस उस प्लेन के साथ साथ फ्लाई करते रहे।
और वो प्लेन इन 4 मिनट के दौरान कैस को माफी की सिग्नल में, पैर्डन के सिग्नल पे अपनी विंग्स और अपनी टेल को हिला रहा था, जो कि एक एरोनॉटिक्स की लैंग्वेज में एक माफीनामा के तौर पर होता है। कैस जान चुके थे कि ये एक सिविलियन प्लेन है, इस पर हमला करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन कैस को दुनिया का सबसे बड़ा झटका 4 मिनट के बाद लगा, जब उनको ऑर्डर आता है कि ये प्लेन पर शूट करके इसको शूट डाउन करिए। कैस बहुत ज्यादा हैरान थे। कैस ने उनको फिर दोबारा इस बार जानकारी के लिए दोबारा उनको कहा कि क्या आप श्योर हैं कि मुझे सिविलियन प्लेन को गिराना है। फिर दोबारा उनको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि हाँ, आपको ये प्लेन वापस गिराना है, आप इसको शूट डाउन कर दीजिए। कैस बहुत ज़्यादा असमंजस में थे। कैस हुसैन को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। कैस हुसैन के पास केवल 3 रास्ते थे। पहला कि वो एक मिसफायर के 2-3 मिसाइल्स दाग दें। अगर वो ऐसा करते तो उनको कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पाकिस्तान में फेस करनी पड़ती। दूसरा ये था कि वो ऑर्डर्स की अवेलना करते और बिना फायर करे वापस चले आते, क्योंकि उनका ज़मीर उसको अलाउ नहीं कर रहा था। लेकिन उस केस में उनके ऊपर कोर्ट मार्शल चल सकता था, और क्योंकि ये युद्ध का टाइम था, इंडिया पाकिस्तान वॉर था, तो कैस वॉज अंडर इंस्ट्रक्शंस कि उसको प्लेन को शूट डाउन करना है। कैस ने सोचा कि पहले 2 ऑप्शंस में अगर मैं जाता हूं तो मेरे पर बदनामी का दाग लगेगा। कैस डिसाइडेड कि भाई अब मुझे इसको शूट करना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शंस को मानते हुए कैस ने अपने फाइटर प्लेन को 10,000 फीट अबव सी लेवल की हाइट पर ले गए, और वहां से उन्होंने सीधा पहला निशाना लगा दिया स्पीचक्राफ्ट एयरक्राफ्ट। पहला जो फायर हुआ वो प्लेन के राइट विंग पर जाकर के टकराया, उससे विंग डैमेज हो गया। इस दौरान भारतीय प्लेन फिर दोबारा अपनी विंग्स और टेल्स को अभी भी घुमा रहा था, ये बताने के लिए कि एक सिविलियन विमान है, इसको अननेसेसरी ना डिस्ट्रॉय किया जाए। पर कैस अंडर ऑर्डर थे। कैस हुसैन ने अब दूसरा प्लेन पर वार किया, और ये वाला मिसाइल सीधा उसके इंजन में जाके लगा। इंजन फायर पकड़ लेता है और प्लेन 90 डिग्री का टर्न लेकर के जमीन पर आ गिरता है। कैस हवा में ये सारा का सारा वाकया देख रहे थे। जैसे ही ये प्लेन नीचे जाके गिरता है, प्लेन के अंदर बैठे हुए 7 आदमी वहीं शहीद हो जाते हैं। कैस हुसैन ने अब देख चुके थे कि ये भारतीय विमान नीचे गिर गया है, एक आग का गोला वहाँ बन चुका था, और उसमें सवार सभी लोग मारे जा चुके थे। अचानक से कैस हुसैन को ग्राउंड कंट्रोल से एक खबर आती है कि आप तुरंत पाकिस्तानी हवाई सीमा में वापस आ जाएं, क्योंकि जामनगर एयरबेस से कुछ भारतीय विमान आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। कैस इमीडिएटली अपने प्लेन को टर्न करते हैं और पाकिस्तान के मौरीपुर एयरफोर्स बेस पहुंच जाते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो उनके स्वागत के लिए बहुत आर्मी मैन खड़े हुए थे। कैस समझ नहीं पाए कि ये अचानक से क्यों है। इतने उनके सीनियर ऑफिसर्स भी आए, तो कैस को ऐसा लग रहा था कि जैसे आज कुछ अजूबा हुआ है। इस पायलट को एक एहसास हो रहा था, एक गर्व का महसूस हो रहा था कि वो आज कुछ अनोखा करके आया है। लेकिन अभी किन लोगों के ऊपर ये हुआ था, कैस को अभी इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि उनके हाथों में क्या हो। कैस वापस नीचे रिपोर्ट करने के बाद सीधे अपने सीनियर्स के पास जाकर बोलते हैं कि आपने एक सिविलियन प्लेन को शूट डाउन करने का ऑर्डर क्यों दिया। तो जवाब मिलता है कि हो सकता है कि भारत एक नया फ्रंट खोलने की तैयारी कर रहा हो। ये भी पॉसिबल है कि भारत एक सिविलियन प्लेन को लेकर के हमारे यहाँ रेकी कर रहा हो, स्पाइंग कर रहा हो, तो इसलिए हमें उसको गिराना पड़ा था। और ये प्लेन इतना ज़्यादा क्लोज क्यों आ चुका था बॉर्डर के। सिविलियन प्लेन था तो पीछे रहना चाहिए था, लेकिन ये प्लेन बहुत ज़्यादा हमारे बॉर्डर के क्लोज आ गया था। कैस इस बात को मान लेते हैं और वापस अपने बैरक्स में चले जाते हैं। उसी शाम 7 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर यह खबर प्रसारित होती है कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर बलवंत राय मेहता, उनकी पत्नी और 5 अन्य सहयोगी, जिसमें कि पायलट फारूक इंजीनियर और 4 और लोग शामिल थे, उनका प्लेन पाकिस्तान के द्वारा क्रैश कर दिया जाता है और उन सबकी हत्या हो जाती है। कैस इस वक्त अब एक बहुत दुख भरे माहौल में चले गए, क्योंकि उनके हाथों से 7 सिविलियंस की मृत्यु हो चुकी थी। पर कैस उस वक्त अंडर ड्यूटी थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। इधर भारत ने भी
इंसिडेंट को लेके अपने यहाँ एक कमीशन बिठाया और घोर विरोध होने के बाद पाकिस्तान ने भी एक जांच कमेटी बिठाई। दोनों ही जांच कमेटियों ने अपने अपने साइड के लोगों का ही समर्थन किया। पाकिस्तान की जांच कमेटी ने भारतीय एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इसके लिए ब्लेम किया कि एक सिविलियन वॉर जोन में क्यों चला गया। इंडियन सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ को, इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अपने पास नहीं जाने देना चाहिए था। इधर भारत ने भी सीधा सीधा ब्लेम पाकिस्तानी पायलट कैस हुसैन के ऊपर ये लगाया कि आप इंडियन एयर स्पेस में आए और एक सिविलियन विमान को देखते हुए आपने शूट डाउन करा, इसलिए आप एक क्रिमिनल ऑफेंस के हकदार हैं, आपके ऊपर एक केस चलेगा। इस खबर के 46 साल के बाद सन 2011 में कैस हुसैन एक आर्टिकल पढ़ रहे थे जो कि डिफेंस जर्नल ऑफ पाकिस्तान में छपा था, और इस आर्टिकल को लिखने वाले एयर कॉमोडोर कैसर तुफैल थे। कैसर तुफैल ने 1965 के इस वाक़ये को पूरे के पूरी तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से पूरा डिस्क्राइब किया हुआ था। कैस का नाम इस आर्टिकल में कई बार आया। कैस हुसैन इसको पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा गंभीर मुद्रा में चले गए और उन्होंने ये सोचा कि ये तरह तरह की जो बातें चल रही हैं, क्यों ना मैं इसको एक बार सब क्लियर कर दूं, क्योंकि उस इंसिडेंट का मैं ही तो एक विटनेस था। बाकी तो बुखारी साहब तो उनका प्लेन में टेक्निकल स्नैग हो गया था, वो वापस चले गए थे, बाकी लोग साथ जो मारे गए थे, अकेला मैं ही तो हूँ जो इस पूरे के पूरे केस को जानता हूँ। तो मुझे इसका पिक्चर पूरी क्लियर करनी चाहिए, नहीं तो लोग मुझे ही इसके लिए ब्लेम करते रहेंगे। कैस हुसैन ने एयर कॉमोडोर तुफैल के साथ संपर्क साधा और उनसे इन 7 भारतीयों का, जिनकी हत्या उनके हाथों उस दिन हो गई थी, उनसे उनके परिचितों के कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगे सो दैट वो उनसे बात कर सके। कैसर तुफैल भारत में एक जगन पिलारी शेट्टी नाम के एक व्यक्ति को जानते थे जो कि आर्मी से रिलेटेड थे, और उन्होंने 1965 के जंग पर बहुत सारी किताबें लिखी थी। के मार्फत उनको फरीदा सिंह का ईमेल आईडी मिलता है। फरीदा सिंह जहांगीर इंजीनियर, उस प्लेन के पायलट की बेटी थी, और कैस हुसैन एक ईमेल उनकी बेटी को लिखते हैं जिसमें वो पूरे के पूरे ब्यौरे को अपनी साइड की स्टोरी समझाते हैं कि मैं किस तरह से प्लेन पर फायर नहीं करना चाह रहा था, परंतु क्योंकि युद्ध में था और युद्ध में एक सिपाही का काम ऑर्डर्स को फॉलो करना होता है, तो मैंने एक ऑर्डर को फॉलो किया और मजबूरी में गलती से ये सब कुछ हुआ। मैं इसके लिए आपसे और बाकी के परिवार लोगों से क्षमा याचना चाहता हूँ, बट मेरे हाथ बंधे हुए थे, मैं कुछ करने की स्थिति में नहीं था। वो इस बात को भी कहते हैं कि यदि उनको जीवन में कोई ऐसा मौका मिला और वो इन 7 परिवारों के सदस्यों से, इनके लोगों से मिल सकें, तो वो इस अपॉर्चुनिटी को हैंड्स ऑन लेंगे, हर फैमिली के लोगों से जा कर के मिलेंगे और पर्सनली अपोलोजाइज करेंगे कि उनसे कितना बड़ा क्राइम हुआ, परंतु वॉर था तो वो कुछ कर नहीं सकते थे। फरीदा सिंह इस वक्त इस मेल को पढ़ करके बहुत ज़्यादा भावुक हो चुकी थी। फरीदा सिंह ने ये अपनी ड्यूटी समझी कि यदि कोई आदमी इतने ग्रेशियस होकर के मुझसे अपोलॉजी कर रहा है और वो भी 46 साल बाद, तो मुझे भी एक दरिया दिल दिखाना चाहिए। फरीदा सिंह ने भी तुरंत उनका जवाब दिया। उन्होंने कैस को पूरी की पूरी कहानी बताने के लिए और जो भी कुछ सिलसिलेवार घटना हुआ उसको बताने के लिए उनको धन्यवाद दिया। इसके बाद उन्होंने आगे बढ़ते हुए एक दरिया दिली दिखाते हुए ये भी कहा कि जब एक युद्ध चल रहा होता है तो युद्ध में हमें खुद नहीं पता कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, और युद्ध बहुत ही भयानक परिणाम के साथ आता है। युद्ध में अच्छे लोगों को भी मजबूरी में गलत काम करने पड़ते हैं। सिचुएशन हेल्पलेस हो जाती है, जैसे आप हेल्पलेस हैं। लेकिन उस इंसिडेंट से मैं और मेरा परिवार जिस हद तक प्रभावित हुए, हम आपको उसका दुख भी नहीं बता सकते। जहाँ तक माफ़ीनामे का सवाल था, तो फरीदा सिंह ने कहा कि हमने कभी आपको इस चीज़ के लिए ब्लेम भी नहीं किया, तो माफ़ी का तो सवाल ही नहीं बनता। लेकिन आपने अपनी ड्यूटी निभाई और मैं आपका इस जवाब दे करके अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी पाकिस्तान के उस पायलट की जिसने 46 साल बाद अपने पश्चाताप को दुनिया के सामने रखा, उस फैमिली के लोगों से अपने उस एक्शन के लिए माफ़ी मांगी जिसके लिए वो स्वयं को जिम्मेदार नहीं मानते। कुछ हालात ऐसे थे। इधर भारतीय पक्ष ने भी उनको उसी दरिया दिली के साथ उनको इस गेस्चर का स्वागत किया। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए कुछ और नए नए वीडियोस इस तरह के ला सकूं और कुछ इतिहास में हुई अनोखी घटनाओं को आपके साथ शेयर कर सकूं।